मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, फंक्शन होता क्या है, ये सभी कुछ हम आज इस सेशन में देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्टेटमेंट्स का एक सेट है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो स्पेसिफिक टास्क मतलब क्या कि जैसे मान के चलो हमें दो नंबर को जोड़ना है, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक टास्क। अब इन दो नंबर को जोड़ने के लिए जिस लॉजिक की हमको ज़रूरत रहती है, तो वो लॉजिक तो सेम ही रहेगा। किन्हीं दो नंबर को मान के चलो 20 और नंबर हो गए 20 और 10। एक बार 20 और 10 को जोड़ना है, तो यदि आप किसी को बता दोगे 20 और 10 को कैसे जोड़ते हैं, तो उसको फिर कोई भी दो नंबर दे दोगे तो वो उनको जोड़ देगा, क्योंकि उसका लॉजिक तो सेम रहेगा। तो इसी सेम लॉजिक को अपन कोडिंग में क्या करते हैं कि एक बार एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। तो इससे होता क्या है, जब भी हमें दूसरे या कोई भी दूसरे नंबर को जोड़ना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, हम उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेते हैं, हमें दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो यही होता है स्पेसिफिक टास्क। मतलब सेम टास्क को यदि हमको परफॉर्म करना है तो बार बार उसके लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ता। हम उस कोड को क्योंकि पहले से एक फंक्शन के अंदर लिख चुके हैं, तो हमको जब भी वो पर्टिकुलर टास्क को फिर से परफॉर्म करना रहता है, तो उसके लिए जो भी कोड को हमें लिखने की ज़रूरत है, वो हमें दोबारा ना लिख के हम क्या करते हैं, उसकी जगह उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उस फंक्शन में हमने सेम कोड को क्या कर लिया है, पहले से लिख चुके हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें कोड रीयूजेबिलिटी अचीव होती है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन के लाभ, तो पहला है कोड रीयूजेबिलिटी। इसी को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, कि एक बार फंक्शन में हमने जो भी टास्क को डिफाइन कर दिया है, अब यदि हमको उस टास्क को फिर से करना है, तो दोबारा हमको फिर से उसी टाइप का टास्क करना है, तो दोबारा हमको फिर से नई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा। नया मतलब कोड नहीं लिखना पड़ेगा उस स्पेसिफिक टास्क के लिए। हम पहले से एक फंक्शन में उस टास्क का जो भी लॉजिक है, जो भी कोड है, वो डिफाइन कर चुके हैं। तो सिंपली हमें उस फंक्शन को ही बस कॉल कर लेंगे जो पहले से हम एक बार लिख चुके हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब हम कोड को फिर से यूज़ कर सकते हैं। और लेस कोडिंग तो होना ही है इसमें, क्योंकि पहले से हम कोड को क्या कर रहे हैं, पहले से जो कोड लिख चुका है उसी को हम रीयूज़ कर पाते हैं, फिर से यूज़ कर पाते हैं। कोड को फिर से यूज़ करने से क्या होता है कि हमको नया कोड सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखना पड़ता है। तो इससे जो हमारी जो कोडिंग है, लाइन ऑफ कोड है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जब एक बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है, तो बड़ा प्रोग्राम हज़ारों लाइंस का रहता है। अब हज़ारों लाइंस को यदि हम, तो उसमें ऐसे कितने सारे टास्क होंगे जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो ऐसे टास्क के लिए बार बार कोड नहीं लिखा जाता। बार बार कोड की जगह क्या करा जाता है, उनको एक बार एक फंक्शन में लिख दिया जाता है, उस कॉमन स्टेटमेंट्स को, और फिर उनको क्या कर लिया जाता है, जब भी ज़रूरत है पर्टिकुलर एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करने की, तो उन फंक्शंस को क्या कर लिया जाता है, कॉल कर लिया जाता है। जैसे कि मान के चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमको क्या करना है, दो नंबर को एडिशन करना है, तो और दो नंबर को क्या करना है, उनका सब्सट्रैक्शन करना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, दो नंबर का डिवीजन करना है। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे एडिशन, उसमें क्या करेंगे, जो भी एडिशन का लॉजिक है उसकी स्टेटमेंट्स को लिख देंगे। एक बनाएंगे सब्सट्रैक्शन का सब्जेक्ट, तो जो भी सब्सट्रैक्शन का लॉजिक है वो उस फंक्शन में लिख लेंगे, सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन में। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए करेंगे। अब जब भी किन्हीं दो नंबर का हमको एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हम दोबारा से फिर से लॉजिक लिखने नहीं बैठे आएंगे। तो इसको आगे हम और बेहतर तरीके से कोड में देखेंगे।
फ़िलहाल हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स मतलब एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं हम, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी हमें एक फंक्शन को डिफ़ाइन करना होता है तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फंक्शन क्योंकि हम पहले जो जावास्क्रिप्ट का जब हमने ओवरव्यू देखा था तो वहाँ देखा था जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर ये कीवर्ड है, मतलब ये जैसा लिखा हुआ है ये कैपिटल एफ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा। हमारा कोड में कोई भी हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जब हम उसको अपने वेब पेज को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो वो कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। तो हमको जो कीवर्ड है उनको जैसा मतलब डिफ़ाइन है पहले से, प्रोग्रामिंग में पहले से डिफ़ाइन किया गया है वैसे ही लिखना पड़ता है। तो फंक्शन कीवर्ड को हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम हमें जो भी रखना है वो हम रख सकते हैं। जिस तरीके से वेरिएबल का नाम हम जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं, उसी तरीके से फंक्शन नेम भी हम जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। जनरली फंक्शन का नाम हमें वह रखना चाहिए जो कि पर्टिकुलर हमने जिस टास्क के लिए हमने फंक्शन बनाया है, हम जनरली फंक्शन का नाम वही रखते हैं, ताकि यदि इस कोड को जो भी हमने लिखा हुआ है उसको यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़े तो उसको वो समझ में आ सके कि हाँ ये फंक्शन काय के लिए लिखा गया है। क्योंकि फंक्शन नाम ही यदि हम सही रखेंगे या फिर जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उससे ही रिलेटेड रखेंगे तो इससे क्या होती, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान के चलो हमें 2 नंबर का एडिशन करना है तो हमने फंक्शन का नाम क्या रख दिया, एडिशन रख दिया। तो सामने जो दूसरा पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा हाँ यहाँ एक फंक्शन डिफाइन है, उसका नाम एडिशन है, मतलब ये फंक्शन का जो काम है वो 2 नंबर को या जो भी जितने भी नंबर हो उनको ऐड करने का है। यहाँ है आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब ये आर्गुमेंट लिस्ट का क्या मतलब है कि हम फंक्शन में वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। इसको हम आगे कोड में देखेंगे। ये हो गया फंक्शन का बॉडी। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी इसके फंक्शन के बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट डिफाइन है वो सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी और एक रिजल्ट हमको मिलेगा जो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे। तो आगे देखते हैं हम फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये फंक्शन का कोड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट का कोड बेसिकली हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करा है, सिंपल एक फंक्शन है जो कि एक हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा वेब पेज पे। तो उसको किस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले वो देखेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करा, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो क्योंकि हम यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करा रहे हैं तो उससे मिलता जुलता ही हमने फंक्शन का नाम रखा है हेलो वर्ड। उसके बाद यहाँ पे है ये आर्गुमेंट लिस्ट। तो इस आर्गुमेंट लिस्ट को फ़िलहाल हमने एम्प्टी रखा हुआ है, इसको बोलते हैं एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट। अब यहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने एक सिंपल स्टेटमेंट दी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस मेथड का यूज़ किसी भी वर्ड या वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करते हैं वेब पेज पर। तो हमने सिंपली वर्ड कौन सा प्रिंट करा रहे हैं, हेलो। तो जो भी वर्ड को हमें प्रिंट कराना रहता है या जो भी स्ट्रिंग वैल्यू को हमें प्रिंट कराना होती है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी के बाहर आते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है फंक्शन को कॉल। तो फंक्शन को कॉल करना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन को हम कॉल किस तरीके से करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन नेम का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ पैरामीटर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हमने फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट ये किस तरीके की ली है, एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट ली है, या हम उसको बोल सकते हैं एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करी है। तो यहाँ पे भी हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। ये होता है ये बेसिकली कहलाता है एक फंक्शन का सिग्नेचर। इससे क्या होता है, इंटरप्रेटर समझ पाता है कि एक्चुअल में ये फंक्शन कोड में कहाँ डिफाइन किया गया है और उस फंक्शन का कॉल होने पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। तो बेसिकली जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा वो देखा कि हेलो वर्ड नाम का प्रोग्राम फंक्शन को उसको क्या करना है, कॉल करना है। तो फिर प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, वो देखेगा लाइन में कहाँ हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड फंक्शन है। तो फंक्शन कीवर्ड देख के वो
हर एक फंक्शन को, क्योंकि एक प्रोग्राम में ऐसा नहीं एक ही फंक्शन डिफाइन रहता है, बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो जैसे ही वो देखेगा हाँ ये फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को फिर कॉल करेगा, और फिर जैसे ही कॉल करेगा तो उसके बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगी, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथड क्या हो जाए, ये मेथड हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगी। तो इस तरीके से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। तो फंक्शन को जब भी अपन डिफाइन करें तो फंक्शन को डिफाइन करना अकेला काफ़ी नहीं है, फंक्शन को कॉल भी करना ज़रूरी है। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। ये सिंपली प्रोग्राम को सेव करने का तरीका है, फिर ये रिजल्ट उसका। अब हम आगे देखते हैं फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट लिस्ट। हम फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और फंक्शन में वैल्यूज़ को पास भी कर सकते हैं। हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और फंक्शन में वैल्यूज़ को पास भी कर सकते हैं। तो फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करना क्या कहलाता है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। और आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है कि फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को पास भी कर सकती है, यही कहलाती है आर्गुमेंट लिस्ट। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट लिस्ट ली थी वो क्या ली थी, एम्प्टी ली थी, खाली ली थी। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल का यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ पास करी है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली हमने बनाया 2 नंबर के एडिशन करने के लिए। साथ ही साथ हमने यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट का भी, आर्गुमेंट लिस्ट का भी यूज़ किया है, और साथ ही साथ रिटर्न टाइप का यूज़ किया है। तो पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं उसको। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, तो जिसका नाम क्या है, एडिशन। एडिशन हमने फंक्शन का नाम रखा है। तो ये हो गया फंक्शन नेम। यहाँ हमने पैरामीटर लिस्ट में कितनी वैल्यू पास करी है, यहाँ पे 2। आर्गुमेंट लिस्ट में हमने 2 वैल्यू पास करी, ए और बी। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि ये प्रोग्राम बनाया किस लिए, 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए बनाया है, तो जो भी हम फंक्शन में वैल्यू पास करेंगे उनका हम एडिशन करेंगे। तो हमने ए और बी को क्या करा, ऐड किया, और जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसको हमने कहाँ पे करा, सी में स्टोर करा। क्योंकि प्रोग्राम में हमें हर वैल्यू, जिस भी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है, यूज़ करना, उस वैल्यू को हमें स्टोर कराना ज़रूरी है वेरिएबल में। तो हम रिज़ल्ट को क्योंकि यूज़ करना चाहते हैं आगे भी, तो हम रिज़ल्ट की वैल्यू को क्या करा लेंगे, वेरिएबल में सेव करा लेंगे। और इस रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, रिटर्न का यूज़ करके रिटर्न करा सकते हैं, यही कहलाता है। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को ऐड करके उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न सी लिखा है। मतलब इनका जो भी एडिशन होगा वो जाके क्या होगा, सी में जाके स्टोर होगा, और सी उस चीज़ को क्या करा देगा, मतलब सी बेसिकली सी को फंक्शन क्या करा देगा, रिटर्न करा देगा, मतलब सी की वैल्यू को रिटर्न करा देगा। इसके आगे हमने ये क्या करा है, यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो फंक्शन को हमने जब कॉल किया है तो पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि फंक्शन को जब भी हमें कॉल करना, जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल करते समय फंक्शन नेम की ज़रूरत पड़ती है और पैरामीटर आर्गुमेंट लिस्ट की। पिछले एग्जांपल में हमने एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब डिफाइन करते समय एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट लिया था, तो कॉल करते समय भी हमारी जो आर्गुमेंट लिस्ट थी वो खाली थी। बट यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन 2 वैल्यू के साथ किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमें 2 वैल्यू पास करना पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट में 2 वैल्यूज़ को क्या करा है, मेंशन किया है। तो इसलिए हमें कॉल करते समय 2 वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेंगी, पास करना पड़ेंगी। तो जैसे ही हम 2 वैल्यू पास करेंगे इसमें, तो 50 जाके ए में स्टोर होगा, 20 जाके बी में स्टोर होगा,
और फिर क्या हो जाएगा, ए क्योंकि यहाँ 50 है, बी यहाँ 20 है, तो इन दोनों का फिर बीच में प्लस ऑपरेटर लगा है, तो ये दोनों का 50 और 20 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगी, और उसका रिजल्ट मतलब 70 जाके कहाँ में स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर होगा। और वो फिर ये रिटर्न होके जो रिजल्ट है वो वापस जहाँ से हमने फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ आएगा, मतलब 70 यहाँ पे आएगा। अब ये 70 वैल्यू को हमको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगी, तभी हम इसको रिजल्ट को आगे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। तो इस रिजल्ट की जो भी आएगा, सी की वैल्यू आएगी, उसको हमने वापस काय में, क्योंकि ये यहाँ से वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन कॉल करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, तो जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, तभी तो हम आगे जाके यदि हमको उस रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट क्या आएगा, अपने वेब पेज प्रिंट कराना है, तभी तो प्रिंट करा पाएंगे। तो आगे जाके हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड लिखी, और सिंपली ये तो हमारा सिंपल मैसेज है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, एक स्ट्रिंग है, उसको हम अपनी इसके साथ जोड़ के मतलब शो करना चाहते हैं वेब पेज पर रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारी जो वैल्यू है जो सी ने रिटर्न करी 70, तो उसको हम वेब पेज पे डिस्प्ले कराएंगे। आगे आगे यही प्रोग्राम को हमने नोटपैड में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज है। जैसे हमने देखा कि कोड रीयूजेबिलिटी फंक्शन की बात करी थी हमने कि फंक्शन से कोड रीयूजेबिलिटी अचीव होती है, मतलब कोड को हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ता, हम पुराने ही कोड को क्या करते हैं, यदि हमें कॉमन टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क के लिए जो हमने फंक्शन डिफाइन पहले से कर रखा है उसी को हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से कॉल कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम सेम है, यहाँ फंक्शन डिफाइन है, एडिशन 2 नंबर का एडिशन हो रहा है, आर्गुमेंट लिस्ट में 2 वेरिएबल है ए और बी, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन में हम 2 वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो 2 वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, तो ये 2 वैल्यू ए प्लस बी जो भी रहेंगी उनका एडिशन होके सी में क्या होगा, रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा, और ये फंक्शन से जो भी रिज़ल्ट होगा वो ये फंक्शन क्या कर देगा, उस रिज़ल्ट को रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से हमने जिस स्टेटमेंट से कॉल किया है, तो वहाँ पे क्या आएगा, इसका वापस क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने इसको कॉल करा है, तो एक बार हमने कॉल कैसे किया है इस फंक्शन को, मान के चलो एक बार हमको 50 और 20 को जोड़ना था, तो हम फंक्शन को कॉल करने का तरीका तो सेम रहता है, फंक्शन का नाम क्या करा हमने, यूज़ करेंगे फंक्शन नेम, और उसके जो भी और लिस्ट है, यदि यहाँ पे एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट होती तो हम यहाँ पे एम्प्टी ही रखते, बट यहाँ पे हमने जो फंक्शन को डिफाइन करा है तो यहाँ पे हमने 2 आर्गुमेंट लिस्ट में 2 वेरिएबल लिए है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो 2 वैल्यूज़ को हमको पास करना पड़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि 50 और 20 का हम क्या करें, एडिशन करें, तो हमने 50 और 20 को पास किया है, तो 50 कहाँ पे जाएगा, ए में जाएगा, और 20 काय में जाएगा, इस बी में जाएगा। अब ये क्या हो गया, 50 प्लस 20 70 जाके सी में स्टोर हुआ, और फिर ये फंक्शन क्या कर देगा, सी को रिटर्न कर देगा, क्यों सी को रिटर्न कर देगा, तो सी की जो वैल्यू बेसिकली 70 वापस कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और फिर ये जाके रिजल्ट 1 में स्टोर हो जाएगी। तो रिजल्ट 1 हमको इस स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर रहा है, इस रिजल्ट 1 को मतलब 70 को प्रिंट करेगा, एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग, ये हमारा मैसेज है, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा, टोटली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ ही हम करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो हम रिजल्ट 1 की वैल्यू को क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसा कि हमने देखा कि फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं, अब हमको 2 नए नंबर का एडिशन करना है, तो इसका तो हम क्योंकि फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमको जो ऑलरेडी कोड लिखा है इसको हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या होगा, नंबर बदलेंगे, बाकी का
फंक्शन यही सेम रहेगा, मतलब 2 नंबर का यदि फिर से हमको एडिशन करना है तो नए सिरे से फिर से प्रो फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। फंक्शन का यही फ़ायदा होता है। यदि हम इसकी जगह इस कोड को, यदि मान के चलो हमें 50 और 20 को जोड़ना होता, तो हमें इसको मान के चलो इस लॉजिक को यदि हम फंक्शन के अंदर नहीं लिखते तो हमें जिस जब 50 और 20 को जोड़ना था तब भी ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, जब 80 और 20 को जोड़ना रहता तो फिर से इन्हीं लाइन का कोड लिखना पड़ता। इस तरीके से जितनी भी बार हमें नंबर्स को, अलग अलग नंबर को जोड़ना पड़ते, अलग अलग बार हमको कोड को लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमने फंक्शन को यूज़ करा है तो एक बार हमने उसका लॉजिक लिख दिया, फिर जितनी भी बार हमको इस टास्क को परफॉर्म करना है, केवल हमको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन, तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, उस नाम का यूज़ करके बस उसको कॉल करना पड़ेगा। वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और उस फंक्शन को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फंक्शन रीयूजिबिलिटी। तो इसका हम देखते हैं आउटपुट क्या आया। एक बार 2 नंबर 50 और 20 जुड़े तो 70 रिजल्ट आया। दूसरी बार जो हमने नंबर लिए थे 80 और 20 हमने वैल्यू पास कराई थी फंक्शन में, तो इसका रिजल्ट आया 100। तो ये हमारा फंक्शन था। ये सेशन फंक्शन का था। थैंक यू।